नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल और कबीरदास द्वारा रचित पदों को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत कबीरदास द्वारा रचित और पाठ्यक्रम में शामिल प्रथम पद दुल्हनी गाहू मंगलाचार, इस पद को हम पढ़ चुके थे। आज हम द्वितीय पद एक अचंबा देखो रे भाई ठाडा सिंह चरावे गाय, इसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इस पद को पढ़ना प्रारंभ करने से पूर्व हम थोड़ी सी चर्चा रहस्यवाद के संबंध में कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो पूर्व के वीडियो में दुल्हनी गाहू मंगलाचार इस पद का अनुशीलन किया तो हमने देखा कि इसमें भावात्मक रहस्यवाद है। और आज हम जिस पद को पढ़ने जा रहे हैं, एक अचंबा देखो रे भाई ठाडा सिंह चरावे गाय, प्रस्तुत पद में साधनात्मक रहस्यवाद देखने को मिलेगा। तो ये रहस्यवाद क्या है? तो रहस्यवाद को लेकर विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। अद्वैतवाद का तात्पर्य है अद्वैत, यानी दो नहीं है। कौन दो नहीं है? आत्मा और परमात्मा, या यूँ कहें जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है, अपितु जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है और माया के कारण ही इनमें भिन्नता दिखाई देती है। तो शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित इस अद्वैतवाद को ही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद कहा जाता है, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। इसी क्रम में हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा की भी चर्चा कर लें, जिन्होंने रहस्यवाद के संबंध में कहा है, रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें जीवात्मा उस निर्गुण और निराकार परमात्मा से अपना भावात्मक संबंध जोड़ लेती है और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। तो ये तो हुई रहस्यवाद की परिभाषा, पारिभाषिक शब्दावली, जिसे विद्यार्थी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सामान्य रूप से अगर हम बात करें कि रहस्य क्या होता है, रहस्य यानी कोई राज, यानी कोई बात जिस पर पर्दा पड़ा हो, जो हमें स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रही है या जिसमें कुछ छुपा हुआ हो, यानी कोई ऐसी बात जिसे छुपाया जा रहा है, उसे स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा जा रहा है, किसी अन्य प्रकार से उसका मर्म उद्घाटित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहाँ रहस्यवाद होगा। तो भावात्मक रहस्यवाद, अगर हम कहें कि रहस्यवाद के दो मुख्य भेद माने जाते हैं, भावात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद तो विद्यार्थियों वहाँ होता है जहाँ कभी योग साधना, कुंडलिनी योग, षट चक्र आदि का उल्लेख करता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, मूलाधार चक्र, षट चक्र, ब्रह्मरंध्र, अनहदनाद, इस प्रकार की शब्दावली का जहाँ उल्लेख किया जाता है, जैसा कि हम नाथ पंथ में पढ़ते आए हैं, तो वह तो होता है साधनात्मक रहस्यवाद। अब कबीर के पदों की बात अगर हम करें तो अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाली रस पीजे, इस प्रकार की शब्दावली ये साधनात्मक रहस्यवाद का उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि आकाशे मुखी ओंधा कुआं, पाताले पनिहारी, तो ये भी साधनात्मक रहस्यवाद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ नाथ पंथ की जो शब्दावली है, योग साधना, कुंडलिनी, मूलाधार चक्र, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, ब्रह्मरंध्र, इनका उल्लेख किया गया है। रहस्यवाद का दूसरा भेद होता है भावात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद वहाँ होता है जहाँ कवि निर्गुण निराकार परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर और उससे मिलन की उत्कंठा व्यक्त करता है। जैसे कबीर ने स्वयं को जीवात्मा और परमात्मा को अपना प्रियतम मानकर उससे मिलन के आनंद का उल्लेख किया है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पद पढ़ा था, दुल्हनी गाहू मंगलाचार। यहाँ कबीर ने अपनी आत्मा और परमात्मा को पति के रूप में कल्पित करते हुए विवाह के रूपक के द्वारा अपने मिलन का वर्णन प्रस्तुत किया है। तो ये जहाँ माधुर्य भाव हो, जहाँ दाम्पत्य भाव हो, उस प्रकार के जो पद होंगे वह भावात्मक रहस्यवाद के पद कहलाएंगे। तो ये हुआ भावात्मक रहस्यवाद। और अब हम जिस पद को पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों आज, ये है हमारे
साधनात्मक रहस्यवाद का, जहाँ हमें प्रतीकात्मक शब्दावली की भरमार देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा समझने में कठिन हो सकता है, पर अगर आप ध्यान से इसे सुनेंगे तो यह मुश्किल नहीं रहेगा। तो प्रारंभ करते हैं हम हमारे दूसरे पद को। एक अचंबा देखो रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बैल ही डारी गूनी घरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, तली करी साशा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तिन्यू त्रिभुवन सूझे। अब इस पद का अर्थ जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि यह उलटबासी से संबंधित पद है। अब उलटबासी क्या होती है? उलटबासी का मतलब है उल्टी वाणी, यानी उल्टी बात, टेढ़ी बात, वक्र बात जिसे कह सकते हैं हम। उल्टी बात किस प्रकार कि हमें जब किसी हम वाक्य को पढ़ते हैं तो सीधा देखने पर हमें बात उल्टी प्रतीत होती है, किंतु जैसे ही हम उसके अर्थ को उद्घाटित करते हैं, उसके मर्म को समझते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि बात तो बिल्कुल सही है। तो देखने में जो उल्टी लगे वही उलटबासी, और यह उलटबासी कबीर ने आदि काल के सिद्धों से ग्रहण की है। यहाँ उल्टी बात क्या है? ठाडा सिंह चरावे गाय। हालांकि इस पद के तो प्रत्येक चरण में ही हमें उलटबासी देखने को, उल्टी बात देखने को मिलेगी। अब इसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। ठाडा सिंह चरावे गाय, यानी शेर खड़ा होकर अपने सामने गायों को चरा रहा है। शेर क्या करता है? शेर तो गाय या जो भी अन्य पशु होते हैं उन्हें मारता है। तो यहाँ वह उन्हें हानि पहुँचाने की बजाय अपनी ही निगरानी में गायों को चरा रहा है। तो ये हुई उल्टी बात। किंतु जब हम इसका अर्थ उद्घाटित हो जाता है हमारे सामने, इसका मर्म उद्घाटन होता है, तो हम पाते हैं कि यहाँ सिंह से क्या तात्पर्य है? यहाँ सिंह से तात्पर्य है ज्ञान, और गाय से तात्पर्य है इंद्रियां, यानी ज्ञान इंद्रियों को संचालित करता है। तो बात जो अर्थ है वह तो सीधा है, किंतु जब हम सीधे इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो यह हमें उल्टा ही कथन प्रतीत होता है। तो आइए विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं हमारा पद की व्याख्या करने से पूर्व वही हमारा संदर्भ प्रसंग का उल्लेख हमें करना होगा। तो संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कबीर द्वारा रचित पद से या शब्द से अवतरित है, और प्रसंग में हम कहेंगे उलटबासियों के माध्यम से कबीर ने यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद को उद्घाटित किया है। व्याख्या की तरफ चलते हैं। एक अचंबा देखो रे भाई, कवि कबीर कहते हैं कि मैंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखी। क्या आश्चर्यजनक बात देखी? ठाडा सिंह चरावे गाय, कि शेर खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। अब हम इसके प्रतीकों को साथ में लेकर चलेंगे। तो प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो कबीर इसका क्या प्रतीकार्थ है? कबीर कह रहे हैं कि यह जो ज्ञान या आत्मा रूपी, भी कह सकते हैं कि ज्ञान या आत्मा रूपी जो शेर है वह ही इंद्रियों का संचालन कर रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, फिर से उलटबासी है कि माँ ही तो पुत्र को जन्म देती है, किंतु यहाँ कौन सी उलटबासी है कि पहले पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र के पीछे माँ आई। तो यहाँ इसका अर्थ ये होगा विद्यार्थियों, पूत से तात्पर्य है जीवात्मा, कि इस संसार में पहले कौन आई? जीवात्मा आई। पीछे भई माई, और उसके पश्चात क्या आई? माया आई। यानी जब जीवात्मा इस संसार में जन्म लेता है तब वह मोह माया से, सांसारिक माया से निर्लिप्त रहता है, किंतु जैसे जैसे वह जीव शरीर में बढ़ता है धीरे धीरे वह माया के वशीभूत होता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पहले पुत्र आया और उसके पश्चात माँ आई। चेला के गुर लागे पाई, फिर से उलटबासी है कि शिष्य के पैरों में गुरु प्रणाम कर रहा है। यहाँ चेला से तात्पर्य है निष्ठावान साधक, जिसने गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है। और यही कारण है कि जब उसने सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है तो गुरु भी क्या है? चेले के पैर लग रहा है।
जल की मछली तरवर ब्याई। प्रतीकात्मक शब्दावली की भरमार है, इसलिए विद्यार्थियों ध्यान से आप इसे पढ़िए और एक बार वीडियो सुनने के पश्चात भी आप स्वयं इसका अर्थ भावार्थ करने का प्रयास कीजिए। जल की मछली, यहाँ मछली से तात्पर्य है जीवात्मा या कुंडलिनी भी कह सकते हैं। तरवर ब्याई, तरवर का तात्पर्य है ब्रह्मरंध्र से और जल का तात्पर्य है मूलाधार चक्र से। चूँकि यह साधनात्मक रहस्यवाद से संबंधित पद है विद्यार्थियों, और साधनात्मक रहस्यवाद में क्या होता है, साधनात्मक रहस्यवाद को हम संक्षेप में अगर बात करें तो सबसे पहली बात जो हमने पहले पद के संबंध में भी की थी, निर्गुण काव्य धारा में या निर्गुण ईश्वर की उपासना में जो कुछ भी घटित होगा वह हमारे शरीर के भीतर घटित होगा, बाहर कुछ भी घटित नहीं होगा। तो हमारे शरीर के भीतर ही कुंडलिनी होती है जो मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में रहती है। तो साधक को, जीवात्मा को क्या करना होता है, उस कुंडलिनी को जागृत करके षट चक्रों का भेदन करते हुए सातवें चक्र जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस सातवें चक्र ब्रह्मरंध्र तक कुंडलिनी को पहुंचाना होता है। ब्रह्मरंध्र में अमृत का झरना फूटता है और एक अनहद नाद वहाँ रहता है। तो वहाँ पहुंचकर कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र से झरने वाले अमृत रस का पान करती है। कहने का तात्पर्य है वही ईश्वर का निवास स्थान है, वही आत्मा और परमात्मा या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यही मुख्य रूप से साधनात्मक रहस्यवाद होता है। तो यहाँ क्या है, जल की मछली तरवर ब्याई। यहाँ तरवर से तात्पर्य है ब्रह्मरंध्र, मछली यानी कुंडलिनी या हम जीवात्मा भी कह सकते हैं, जल यानी मूलाधार चक्र की जो जीवात्मा या हमारे शरीर के भीतर कुंडलिनी है वह मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था में रहती है, किंतु साधना के द्वारा वही कुंडलिनी तरवर यानी ब्रह्मरंध्र पर पहुंचकर संतति को जन्म देती है। संतति को जन्म देती है अर्थात वहीं उस कुंडलिनी का, उस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है और आनंद की अनुभूति को जन्म देती है। पकड़ी बिलाई मुर्गी खाई, फिर से उलटबासी है। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, होता क्या है, बिल्ली मुर्गे को खाती है, किंतु यहाँ क्या उल्टी वाणी देखने को मिल रही है कि मुर्गे ने बिल्ली को पकड़कर खा लिया। तो यहाँ मुर्गे से क्या तात्पर्य होगा, जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसा साधक भक्त। तो यहाँ मुर्गा उस ज्ञान प्राप्त साधक भक्त का प्रतीक है और बिल्ली यहाँ पर माया का या अज्ञान का प्रतीक है कि जो ज्ञान प्राप्त साधक भक्त है उसने माया को नष्ट कर दिया है या अज्ञानता को दूर कर दिया है। बैल ही डारी गूनी घरी आई, बैल यहाँ जीवात्मा का प्रतीक है, गूनी यानी रस्सी। अब जीवात्मा ने क्या किया है, रस्सी को तोड़कर घर पर चली आई है। घर से यहाँ कबीर का तात्पर्य ब्रह्मरंध्र से है। बैल यानी जीवात्मा और रस्सी को तोड़ना यानी जीवात्मा ने अपने सारे सांसारिक बंधनों, सारे मोह माया, जो वह माया के वशीभूत पड़ा हुआ था, उस माया के बंधनों को तोड़कर वह ब्रह्मरंध्र में साधना के पश्चात पहुंच गया है। कुत्ता को ले गई बिलाई, अब यहाँ हम कुत्ता जीवात्मा का प्रतीक मानकर चल सकते हैं या अज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक मानकर चल सकते हैं। ले गई बिलाई, बिलाई यानी माया या अज्ञान। माया का हम सीधा सा भ्रम भी अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये भ्रम ही होता है जिसमें जीवात्मा उलझी रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उस अज्ञानी व्यक्ति को माया अपने वश में कर लेती है। तली करी साशा ऊपरी करी मूल, तली यानी नीचे की तरफ, क्या है, साशा यानी शाखाएं हैं। अब एक वृक्ष की बात हो रही है जिस वृक्ष की शाखाएं तो नीचे हैं और ऊपर की तरफ क्या है, जड़ है, मूल, जड़ यानी मुख्य बात। और ये सारा क्या है, साधनात्मक रहस्यवाद है। जब हम पालथी मारकर बैठते हैं विद्यार्थियों, तो जो हमारा शरीर का हिस्सा जमीन पर टिकता है वहाँ मूलाधार चक्र होता है, यानी वह सबसे नीचे है, और ब्रह्मरंध्र वो कहाँ है, सबसे ऊपर शरीर में, मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र है। तो क्या हुआ कि नीचे तो शाखाएं हैं और सबसे ऊपर क्या है, मूल यानी मुख्य बात है, जो जड़ है उस वृक्ष की, वो
कहाँ है? ऊपर है, मस्तिष्क में। यानी ये बात हो रही है ब्रह्मरंध्र की, एक ऐसे वृक्ष की, वृक्ष जो यहाँ ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है कि जिसकी शाखाएं तो नीचे व्याप्त है और उसकी जो जड़ है वो ऊपर व्याप्त है। बहुत भांति जड़ लागे फूल। अब फूल और फल कहाँ लगते हैं? जड़ पर नहीं लगते, किंतु यहाँ फूल और फल कहाँ लग रहे हैं? उलटबासी है, इसलिए फूल और फल लग रहे हैं मूल पर। यानी मूल क्या है? मुख्य बात। और मूल क्या है साधनात्मक रहस्यवाद में? ब्रह्मरंध्र। तो ब्रह्मरंध्र पर जब कुंडलिनी पहुंच जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? अमृत का झरना फूटता है और अनहद नाद होता है। तो ये जो फूल हैं, अनहद नाद और अमृत का झरना, ये फूल कहाँ लगते हैं? ब्रह्मरंध्र में लगते हैं, यानी जड़ में, मूल में, मुख्य बात वहाँ लगते हैं। कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तिन्यू त्रिभुवन सूझे। कबीर दास जी कहते हैं जो इस पद को समझ सकता है, जो इसके रहस्य को, इसके मर्म को जान सकता है, वह व्यक्ति तीनों लोकों की बातों को समझ सकता है। तो ये हम विशेष की अगर बात करें तो सबसे पहले साधनात्मक रहस्यवाद है, दूसरा पद शैली है, गेयात्मकता है, उलटबासी का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग है और सद्धुकड़ी भाषा है। और सद्धुकड़ी भाषा नहीं है क्योंकि पद है, जो शब्द है उसमें हमें ब्रज भाषा, मिश्रित पूर्वी हिंदी का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है, ब्रज भाषा की थोड़ी प्रधानता देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि शब्द में या प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा शब्दावली की प्रधानता देखने को मिल रही है। तो आज का वीडियो विद्यार्थियों यहीं तक। कबीर द्वारा रचित अगला पद जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।